नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा लेकर आई हूँ। भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा काफ़ी बड़ी है, तो मैं उसे 2 वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। ये उसका पहला वीडियो है और बाकी की कथा मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों वीडियो को देखिए ताकि आप भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा की जानकारी प्राप्त कर सकें और पता लगा सके कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ स्वरूप धारण किया था। तो आइए देखें भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, यानी वो द्वारकाधीश थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे तो नींद में उनके मुंह से राधा जी का नाम निकलता है। तो उस समय कक्ष में रुक्मणी जी, सत्यभामा जी और जो भी रानियां उपस्थित थी वे सब सोचने लगती है कि हम तो प्रभु के साथ इतने लंबे समय से हैं और प्रभु की इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं, पर प्रभु के मुंह से कभी हमारा नाम तो निकलता ही नहीं है। और राधा जी तो प्रभु को कब से छोड़ चुकी है और बहुत थोड़े समय प्रभु के साथ रही, पर प्रभु हमेशा राधा जी का ही स्मरण करते हैंगे। तो राधा जी में ऐसी क्या खास बात थी कि प्रभु उनको भूल नहीं पाए और हमेशा उनका ही स्मरण करते हैंगे। तो वो सोचती कि चलिए इस बात का पता लगाते हैं। तो रुक्मणी जी और अन्य पटरानियाँ और रानियाँ सब रोहिणी जी के पास जाती है। रोहिणी जी बलदाऊ जी की माँ का नाम है और उनसे जाके कहती है कि हमें राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की और ब्रज की लीलाओं की कथा सुनाई है। तो रोहिणी जी पहले तो मना कर देती है, पर जब वो सब प्रार्थना करती है तो वो तैयार हो जाती हैं कि ठीक है, मैं आपको कथा तो सुनाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तो सब पूछती कि क्या? तो कहती कि कृष्ण और बलराम को इसकी भनक नहीं मिलनी चाहिए कि मैंने आपको कथा सुनाई। तो सारी रानियाँ पटरानियाँ सब तैयार हो जाती है और वो सब तय करती है कि एक गुप्त स्थान पे चला जाए रोहिणी जी को लेके और वहीं पे वो कथा सुनेंगी। तो वो सब एक गुप्त स्थान पे जाती हैंगी। सुभद्रा जी को भी साथ में ले जाती है और सारी रानियाँ सुभद्रा जी से कहती हैंगी कि आप इस स्थान पे पहरा देना ताकि कोई अंदर नहीं आ सके। सुभद्रा जी बलराम और कृष्ण की छोटी बहन का नाम है। तो सुभद्रा जी तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं पहरा दे दूंगी। तो उनको वो दरवाजे पे बिठा के और सारी रानियाँ और रोहिणी जी अंदर चल जाती हैं। माता उनको कथा सुनाना आरंभ कर देती हैं। सुभद्रा जी को यह आदेश दे दिया जाता है कि आप ना तो खुद अंदर आएंगी और ना कृष्ण और बलराम को अंदर आने देंगी। अब माता कथा सुनाना आरंभ करती, थोड़ी देर होती है। सुभद्रा जी द्वार पे चौकीदारी कर रही होती हैं, द्वार पे तैनात रहती हैं। अब थोड़ी देर होती है कि कृष्ण और बलराम माँ आ जाते हैं, वो अंदर जाने लगते हैं। तो सुभद्रा जी उनको अंदर जाने से रोक देती हैं। तो एक मानव स्वभाव होता है कि जिस चीज़ के लिए हमें रोका जाए उसके लिए हमारे मन में ज़्यादा उत्कंठा जागृत हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के मन में भी जानने की इच्छा हो जाती है कि अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वह अपनी सूक्ष्म शक्ति से देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो वो देखते हैं वहाँ पे माता सारी रानियों को और पटरानियों को ब्रज की लीलाओं की जानकारी दे रही है, कथा सुना रही है। तो वो जैसे ही कथा सुनते तो वो भी आनंद विभोर होके और वो कथा सुनने लग जाते हैंगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लग जाते हैंगे और सुभद्रा जी भी कथा का आनंद लेने लग जाती है। और तीनों भाई बहन के मन में कथा सुनते सुनते अद्भुत प्रेम भाव ब्रज के प्रति उत्पन्न होता है और उस प्रेम भाव के कारण उनके हाथ पैर सिकुड़ने लग जाते और उतने छोटे हो जाते जैसे कि जब वो वहाँ पे ब्रज में रहते थे बाल्यकाल में जितने छोटे छोटे से उनके हाथ पैर थे वैसे छोटे छोटे से उनके हाथ पैर हो जाते हैंगे। और वो कथा उनके सामने ऐसी सजीव चलने लगती है। तो उसको देखने के चक्कर में उनकी आंखें चौड़ी हो जाती विस्मय के कारण और तीनों कथा में ऐसे भाव विभोर हो जाते हैंगे कि वो मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगते हैं। उनका चेतन भाव ही समाप्त हो जाता है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो चेतन भाव में है ही नहीं और बिल्कुल जड़ नजर आने लगते हैं। उनके हाथ पैर को तो ध्यान से देखे तो भी नहीं दिखाई दे, इतने छोटे हो जाते सिकुड़ के। और सुदर्शन चक्र भी द्रवित होकर और लंबा रूप धारण कर लेता है। अब वो सब इस अवस्था में रहते हैं। उसी समय देव मुनि जी नारद जी वहाँ पे आते हैं। तो नारद जी उन तीनों को इस अवस्था में देखते हैं तो उनको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको निहारने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब भगवान की त्रंदा भंग होती है और वो चेतन अवस्था में आते हैं
तो नारद जी भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने अभी आपको जिस रूप में देखा था उस रूप में आपके भक्तजन भी पृथ्वी पे आपको देखें, तो आप इस रूप में पृथ्वी पे भी वास करें। तो भगवान नारद जी से प्रसन्न होके और कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा, और वो तथास्तु कह के उनकी बात को मान जाते हैं। और साथ ही भगवान उनको बताते हैं कि मैं कलिकाल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना ये वाला स्वरूप प्रकट करूँगा। तो नारद जी भी खुश हो जाते कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अब कलयुग का जब आगमन होता है तो प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की वैसी ही प्रतिमा स्थापित कराते हैं जैसी उस समय उन्होंने नारद जी ने देखी थी, और वही प्रतिमाएं आज भी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। तो इसके पीछे क्या कथा है, अब मैं आपको वो कथा बताती हूँ कि राजा इंद्रद्युम्न जो थे वो बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, वो भी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। और ऐसे करते करते एक दिन राजा के मन में इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग उनको लंबे समय तक ध्यान रख सके। तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों नहीं एक मंदिर का निर्माण करूं। तो दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं हो, ऐसा भव्य और विशाल मंदिर का मैं निर्माण करूं। तो इंद्रद्युम्न विचारने लगते हैं कि मैं कौन से देवता का मंदिर बनवाऊं, मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति स्थापित करवाऊं। तो वो खूब सोचते हैं, पर उनको समझ ही नहीं आता कि कौन से देवता की मूर्ति स्थापित करवाए। दिन रात वो इसी चीज में लगे रहते हैं। तो एक दिन वो जब ऐसे ही सोचते सोचते सो जाते हैं तो नींद में उनको एक सपना आता है, और सपने में उनको एक देववाणी सुनाई देती है। उस देववाणी में इंद्रद्युम्न सुनते हैं कि राजा, तुम पहले मंदिर का तो निर्माण कराओ, मूर्ति विग्रह की चिंता तुम छोड़ दो। जब मंदिर बन जाएगा और उचित समय आएगा तो तुमको मूर्ति विग्रह का स्वरूप भी दिखाई देने लगेगा, तुम्हारे लिए वो राह ऑटोमेटिक खुद ब खुद दिखाई देगी। तो राजा नींद से जागते हैं सवेरे, और वो अपने दरबार में जाते हैं और अपने मंत्रियों को और पुरोहित को वो अपने सपने की बात बताते हैं। तो राजपुरोहित राजा के सपने के आधार पे कहते हैं कि अपन एक शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पे एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के निर्माण का श्री गणेश शुरू हो जाता है। अब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाने के लिए सब दूर से जगह जगह से शिल्पी मंगवाए, कारीगर मंगवाए, ताकि मंदिर बहुत सुंदर और भव्य बन सके। और सारे शिल्पी और कारीगर पूरी दुनिया से जगह जगह से आए और मंदिर बनाने में योगदान देने लगे, और दिन रात वो मंदिर के निर्माण में जुटे रहे। अब इस तरह से कुछ ही वर्षों में एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बनके तैयार हो जाता है। सागर तट पे विशाल मंदिर बन गया। अब मंदिर बनने के बाद वापस से राजा की समस्या तो वैसी की वैसी ही है। राजा फिर से चिंतित होने लग जाते हैं कि इस मंदिर में मैं कौन से देवता का विग्रह स्थापित करूं। तो एक दिन वो जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो वो गर्भगृह में पहुंचते हैं। गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और चिंता के मारे राजा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। राजा भगवान से विनती करने लगते हैं वहीं बैठे बैठे कि हे प्रभु, अब मैं आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तो चिंता से व्यग्र हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था कि आप मंदिर बनवाओ, मंदिर पूरा होने तक मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा विग्रह बिठाना है, परंतु मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, मंदिर तो पूरा होने वाला है। देव विग्रह विहीन मूर्ति मंदिर को जब सब देखेंगे तो सब मेरे पे हंसेंगे, और राजा की आंखों से तो आंसू बहने लग जाते झर 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 झर। और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा इस राज्य में बहुत सम्मान है, पर प्रजा अब ये सोचेगी कि मैंने तो झूठ मूठ में कह के और स्वप्न की बात बोली और आपके आदेश की बात बोल के और लोगों से इतना श्रम करवा लिया और इतना बड़ा और विशाल मंदिर बनवा लिया, मेरे पास तो मूर्ति के विग्रह का स्वरूप तो है ही नहीं, तो आप मुझे मार्ग बताओ। इस तरह से राजा बहुत दुखी मन से अपने महल में जाता है प्रार्थना करने के बाद। अब वो रात को राजा को वापस से सपना आता है। सपने में उसको वापस देववाणी सुनाई देती है कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह रूप है, और आप उसे यदि खोजोगे तो आपको उसके दर्शन हो जाएंगे।
अब राजा दूसरे दिन सवेरे वापस से अपने मंत्रियों को और पुरोहितों को अपने सपने की बात बताता है। तो सब उस सपने को सुन के ये कहते हैं कि हमको भगवान कृष्ण का विग्रह मिलेगा तो सही, पर वो आसानी से नहीं मिल जाएगा, तो उसको हमें खोजने के लिए जाना पड़ेगा और निर्मल मन से परिश्रम करते हुए उसको खोजना पड़ेगा। तो भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा अपने राज्य के 4 विद्वान पंडित को सौंपता हैगा और उनसे कहता हैगा कि वो चारों दिशाओं में जाए और वो विग्रह खोजे। तो उनमें सबसे कम उम्र का एक विद्वान जो था उसका नाम था विद्यापति, जो कि उन सब में सबसे कम उम्र का था, और वो चारों दिशाओं में चल जाते हैं। अब प्रभु का विग्रह जब वो खोजते हैं तो बहुत सारी अलौकिक घटनाएं उन लोगों के साथ होती है। अब इस सारी चीज़ों की जानकारी के लिए कि प्रभु का विग्रह कब मिला, कैसे मिला, किसको मिला, ये सब जानने के लिए मैं आपको भगवान जगन्नाथ की कथा का भाग 2 बताऊंगी। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए भगवान जगन्नाथ की कथा का भाग 2। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।